आज हम सेकेंड चैप्टर में समीकरण को हल कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में समीकरण को पहचानने के लिए बताया गया। समीकरण को एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे। हम बताए थे एक चर मतलब कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर होना चाहिए। ठीक, जैसे 2 इसके साथ टी है, या फिर 3x है। कुछ भी होना चाहिए, बस एक अंग्रेजी अक्षर होना चाहिए, वो एक चर वाला ही होगा। ठीक है, या फिर 2x + 5x ये भी है, तो भी एक चर ही है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। ठीक है, समान जात वाला जुड़ता है, ये समान जात हुआ क्योंकि इसका जात x है और इसका भी जात x है। तो समान जात हमेशा जुड़ेगा और समान जात हमेशा घटेगा भी। समान जात में ही जोड़ और घटाव होता है बीजगणित में। इसका जात x है और इसका भी जात x है, तो समान जात हो गया। तो 5 में 2 घटा दिए, 3x हो गया। ठीक है, यहाँ पर x और x घटकर 0 नहीं होगा, ये जात है, इसके साथ में एक तरह से इसका पहचान है, तो ये पहचान नहीं कटेगा। अंक घट जाएगा और चर वही रह जाएगा। 5 में से 2 घटा दिए, 3, और इसका पहचान x के साथ है, तो x रह जाएगा। ठीक है, एक चर हो गया। रैखिक के लिए बताए थे कि चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं, तो इसका अधिकतम घात कितना 1 है, तो ये रैखिक हो गया। ठीक है, समीकरण होने के लिए बताए थे कि बीच में दायां पक्ष और बायां पक्ष बीच में समता का चिन्ह मतलब बराबर होना चाहिए, तो समीकरण बन जाएगा। समीकरण कहेंगे उसको। अब जैसे 2x = 6, यह मेरा एक समीकरण है। ठीक, कैसा समीकरण है ये? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसमें एक चर है, पावर में 1 है, तो रैखिक हो गया। समीकरण है, समता का चिन्ह है, तो यह समीकरण हो गया। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण। आइए बिना समय गंवाए अब यह सीखेंगे कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखें, रिपीट कर के देखें, समझ में आ जाएगा। तो समीकरण को कैसे हल करते हैं, एकदम उससे पहले छोटा सा बेसिक रूल है, नियम है, उसको समझते हैं। तो जैसे कि ये समता का चिन्ह हो गया, ये हो गया LHS, इधर हो गया RHS, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष। अगर बाएं पक्ष की तरफ कहीं भी जोड़ है और उसको हमको बराबर के दाएं तरफ लाना है, तो जोड़ का उल्टा घटाव हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर दाएं तरफ में कहीं भी घटाव है किसी भी संख्या के साथ और उसको बाएं पक्ष में लाएंगे, तो उसका उल्टा चिन्ह बन जाएगा, जोड़ बन जाएगा। घटाव का उल्टा जोड़। ठीक उसी तरह
अगर इधर गुना है, बराबर के दाएं तरफ जाएगा तो यह भाग बन जाएगा। अगर भाग है और बाएं तरफ लाना है तो गुना बन जाएगा। इस रूल को ध्यान में रखना है। समीकरण हल करने से पहले ये छोटा सा नियम है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है तो दिक्कत नहीं होगा। अब समीकरण हल कैसे करेंगे? तो सबसे शुरू करते हैं बेसिक से, हल्के से। जैसे 2x है बराबर 6 है, यह समीकरण है, एक चर वाला है, रैखिक समीकरण है। तो हल कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमको हल करने का मतलब है कि यह जो चर है इसका अर्थ है कि हम x के जगह पर ऐसा क्या रखें कि यह 6 के बराबर हो जाए। 2x है, 2x, हम x के जगह पर ऐसा कौन सा अंक या संख्या रखेंगे कि इसको हल करने पर 6 के बराबर आ जाए। तो हमको यहाँ दिख रहा है 2 के साथ में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब हुआ कि हम 3 किसके जगह पर रखें? x के जगह पर रखें। तो x बराबर कितना आंसर आ गया? 3 आ गया। ये तो हल्का है, समझ में आ गया। अगर ये थोड़ा सा भारी हो जाए तो हम कैसे इसको हल करेंगे? जैसे में 12x बराबर 120 है, थोड़ा सा बड़ा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी x है, 12 है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, चर और अचर जब दोनों एक साथ हो तो इसके बीच में गुना का चिन्ह हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक। अब सिंपल सा नियम है कि 12 में किस संख्या से हम गुना करें कि 120 के बराबर हो जाए। बहुत ही आसान है। 12 में हम अगर 10 के साथ गुना कर दें तो 120 हो जाएगा। तो ये 10 किसके स्थान पर आया? x के स्थान पर आया। तो आंसर x बराबर क्या हो गया? 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब इसी को थोड़ा सा और भारी करते हैं। इसी को अब दूसरे तरह से हल करेंगे। ये तो पहाड़ा जिसको आता है वो बना लेगा कि x 12 में 10 से गुना किए 120 हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अभी हम बताएं कि चर और अचर जब दोनों एक साथ हो तो उसके बीच में गुना का चिन्ह छिपा रहता है। और इससे पहले भी हम बताए हैं कि बराबर के किसी भी साइड में अगर जोड़ है उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो वो घटाव बन जाएगा। अगर घटाव है उसको दूसरे तरफ ले जाएंगे तो जोड़ बन जाएगा। अगर गुना है उसको भी बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग बन जाएगा। और अगर भाग है तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो गुना बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको चाहिए था x बराबर, कि हम x के जगह पर क्या रखें कि 120 हो जाए। मुझे नहीं मालूम तो हम इसको कैसे निकालेंगे? हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 12 और x के बीच में गुना का संबंध है, गुना संक्रिया है। तो हम 12 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे। जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो गुना का चिन्ह बदल करके भाग हो जाएगा। तो गुना का चिन्ह बदल करके भाग हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा?
x बराबर हम लिखेंगे, हमको जिसका मान चाहिए हम उसको एक तरफ रखते हैं, किसी भी तरफ। तो हम x को इस तरफ रखते हैं और उधर 120 है, इधर 12 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में। तो भाग को हम बटे के रूप में भी लिखते हैं, 120 बटे 12। तो 12 की पहाड़ा से 12 एकम 12, 12 10 120, तो यह हो गया 10। तो x बराबर क्या आ गया आंसर? 10। तो यहाँ भी x बराबर 10 आ गया आंसर, यहाँ भी x बराबर 10 आ गया। तो दोनों तरीका समझ में आ गया। आगे चलकर यह तरीका ज़्यादा काम आएगा, ये वाला तरीका हम इस पे भी आते हैं लेकर के। अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार, दो बार, 3 बार देखें, समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और है, 21y माइनस 10 इज इक्वल टू 52। यहाँ 52 ले लेते हैं। अब यह एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का तरीका है, सबसे पहले यह भी अचर है, हम पहले ही बताए जोड़ घटाव हमेशा समान जात वाले पद में होगा। यह भी अचर है, यह भी अचर है। तो हम दोनों जात को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि दोनों समान जात हैं तो एक तरफ ले आते हैं। हम क्या करते हैं, 21y, अब इधर 10 का चिन्ह क्या है? माइनस है, हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, मतलब 52 जोड़ 10। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे, 52 में 10 जोड़ दिए 62। अब फिर से वही नियम, y बराबर मान चाहिए, हमको चाहिए y की जगह पर हम क्या रखें कि यह 62 का मान आ जाए, 62 के बराबर आ जाए। तो कुछ नहीं, जिसका मान चाहिए उसको हम अस्थिर रखेंगे। 21 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 62 बटा 21। यह किसी भी पहाड़ा से नहीं कट रहा, तो यही हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? पहला काम, हम चर अचर को पहले देखेंगे। अगर सिर्फ अचर दिया है, दोनों अचर को एक तरफ ले आए, चिन्ह भी बदलेगा, इधर माइनस है उधर आएगा तो प्लस, तो प्लस कर दिए। यहाँ पे चर पद एक ही है इसलिए इसको कुछ नहीं किए, यहाँ जोड़ करके 62 आ गया। जब दोनों अचर को जोड़े तो 62 आ गया। हमको मान चाहिए किसका? y का, मतलब y की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर को हम रखेंगे कि 21 में गुना करने से वह 62 के बराबर हो जाएगा। तो बस जिसका मान चाहिए उसको हम रख लिए। हम कुछ देर पहले बताए कि इधर गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इधर ले आए तो ये भाग में आ गया, तो y बराबर हो गया 62 बटा 21। अब अगर चेक करना है कि यह आंसर मेरा सही है या नहीं, तो उसका भी तरीका, हम इस लाइन में y की जगह पर
62/21 को रखेंगे। 21y बराबर 62 है, हम y की जगह पर रख देंगे 21 गुना 62/21। 21 कट गया, 62 आ गया, मतलब 62 के बराबर हो गया। इसका मतलब यह है कि मेरा आंसर सही है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 4t माइनस 12 इज इक्वल टू 24। सेम चीज हम देख रहे हैं, यह भी अचर है, यह भी अचर है। 12 अचर, 24 अचर, तो 12 और 24 को एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि दोनों समान जात का है। तो हम -12 को इस तरफ लाते हैं, तो यह इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4t इज इक्वल टू 24 प्लस 12। 4t इज इक्वल टू 36। अब आ गया ये समीकरण में। अब 4 के साथ में t की जगह पर हम क्या रखेंगे कि 36 के बराबर हो जाएगा। देख लेते, इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, और गुना है उस तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 36/4। 4 नामा 36, 4 एकम 4, यह हो गया 9। तो इसलिए t बराबर हो गया 9। तो समीकरण को ऐसे ही हल करते हैं। यह था समीकरण कि एक ही तरफ चर दिया हुआ था। अगर दोनों तरफ चर रहे, तो हम कैसे हल करेंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप इसको स्पीड करके देख सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब यहाँ पर दोनों तरफ चर और अचर दोनों है। ये रहा चर और ये दोनों रहा अचर। लाल रंग वाला दोनों चर है, काला रंग वाला दोनों अचर है। तो पहले ही बताए, जब अलग अलग हो तो समान जात वाले को एक जगह कर लेंगे। तो हम समान जात वाले को एक जगह कर लेते हैं। 2x है, इस x को हम 2x के साथ ले आएंगे, तो इसका चिन्ह यहाँ पर जोड़ का है, इधर आएगा तो घटाव हो जाएगा, बीच में बराबर। और अचर यहाँ पर 2 है, तो इधर 3 है, इसको हम इधर लाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। 3 अगर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 के साथ में 3 इधर प्लस में हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2x में x घट गया, यहाँ कितना x, 1x है, कितना x, 1x, यहाँ पर है 2x, तो 2x में 1x घट गया तो बचा 1x। इधर 3 2 5,
x बराबर हो गया 5। यही हो गया आंसर। हमको x का ही मान निकालना था। अब इस समीकरण को एक बार फिर से समझते हैं। 2x - 3 इज इक्वल टू x + 2। इस समीकरण का अर्थ है कि हम दायां पक्ष और बायां पक्ष, ये रहा बायां पक्ष और ये रहा दायां पक्ष, दोनों पक्ष के x की जगह पर हम क्या रखेंगे कि बीच में आंसर जो आएगा वो बराबर हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जो x बराबर 5 आया है उसको रख देते हैं। एक बार LHS में रखेंगे इधर वाले में, एक बार हम RHS में रखेंगे। दोनों आंसर बराबर आ गया, मतलब मेरा जो आंसर आया है x = 5 वो बिल्कुल सही है। इस समीकरण का अर्थ हुआ कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, मतलब अगर हम इसको इस तरह से भी समझते हैं, कैसे, यह एक तराजू है, यह तराजू है, बीच में जो ये लाइन है ये समता का चिन्ह है, मतलब बराबर का। जब दोनों तरफ का पल्ला बराबर हो जाए तो हम समझते हैं कि दोनों तरफ जो वजन है वो क्या है, बराबर है। तो इसमें लगा हुआ है एक प्लेट, इधर भी लगा हुआ है एक प्लेट, ठीक है। दाएं बाएं पक्ष ये हो गया बायां पक्ष LHS, ये पल्ला का नाम हो गया RHS दायां पक्ष, और ये जो बीच में लाइन है इसको हम समता का नाम दे दिए। इधर है 4x - 4 और इधर है 3x + 5। तो x की जगह पर हमेशा क्या रखेंगे कि मेरा दोनों पल्ला बराबर हो जाए। तो हम x की जगह पर 9 रखते हैं, जो हम आंसर निकाले हैं। तो 4 × 9 घटाओ 4, ये हो गया 36 घटाओ 4, ये हो गया 32। इधर भी 9 रखेंगे, 3 × 9 जोड़ 5, ये हो गया 9 × 27 जोड़ 5 32। मतलब मेरा दोनों पल्ला बराबर हो जाएगा। कब? जब हम x की जगह पर 9 को पुट कर देंगे। जैसे ही हम 9 रख दिए x को हटा करके, तो मेरा दोनों पल्ला हो गया बराबर। आ गया समझ में? तो इस तरह से समीकरण को हम लोग हल करते हैं। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। दोनों तरफ चर को देख लेंगे, चर दोनों तरफ है तो एक तरफ ले आएंगे, मतलब समान जात को एक तरफ। अचर है तो अचर को भी एक तरफ ले आए, इधर आ गया अचर, इधर आ गया चर, घटा दिए, जोड़ घटाओ जो भी है वो कर लेंगे। उसके बाद इधर भी जोड़ घटाओ जो भी है वो कर लेंगे और आंसर हमारे सामने में है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3/2x - 14। ये है, हम लिखते 5x + 7/2 इज इक्वल टू 3/2x - 14। फिर से वही काम, समान जात वाले को ढूंढना है। हम दोनों समान जात को एक तरफ कर देंगे। 5x इधर ये प्लस में है
तो बराबर के बाएं तरफ आएगा तो माइनस, फिर बराबर -14 है तो इस 7/2 को बराबर के दाएं तरफ लाएंगे तो उसका भी चिन्ह बदल जाएगा। अब हम लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम 2, ये हो गया 5 × 2 10x, ये हो गया 3x। समता का चिन्ह, यहाँ भी 2 लघुत्तम, ये हो गया 14 × 28, ये हो गया -7। इधर घटा देंगे इसमें इसको, 10 में 3 गया 7x बटा 2, इधर हो गया -35/2। ठीक है। इसमें होता है जब समता के दोनों तरफ भिन्न में हो, बटे में हो, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, गुज्जू गुज्जू कौन कोना, इस तरह से। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में वज्र गुणन। इसको बोलते हैं वज्र गुणन, कोना कोनी जो गुना करेंगे ऊपर नीचे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब गुना कर देते हैं, 7x में 2 से गुना किए, 7x में गुना 2 से किए, अब बीच में बराबर, इधर किए -35 में गुना किए 2 से, यह हो गया 7 × 14x, ये हो गया 35 × 70। फिर से वहीं पहुंच गए, यहाँ चर है, मतलब 14 के साथ हम x की जगह पर क्या रखेंगे कि -70 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, हमको x का मान चाहिए, x को स्थिर रखेंगे, मतलब इसको इधर ही रखें, 14 को उधर भेजेंगे, यहाँ बीच में गुना है तो 70/14 भाग में हो जाएगा। 14 और x, 14x के बीच में चिन्ह किसका है, गुने का, तो उस साइड भेजेंगे तो भाग हो गया। अब 14 के पहाड़ा में 14 एकम 14, 14 पंचे 70, तो x का मान कितना हो गया, -5। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से अब प्रश्नावली 2.1 बन जाना चाहिए। प्रश्नावली 2.1 बिल्कुल बनेगा। 2x को इधर लाएंगे, जोड़ है उधर घटा हो गया, x बराबर 18 हो गया। इधर भी t है, इधर भी t है, दोनों तरफ चर है तो एक तरफ ले आएंगे, अचर को भी दूसरे तरफ एक जगह ले आएंगे। अभी बताएं कुछ देर पहले, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें भी दोनों तरफ चर है तो इसको इधर ले आए, 9 को इधर ले आए, इधर हो गया -4, इधर हो गया 2x, x बराबर हो गया -2। इसी तरह से ये बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज समीकरण को कैसे हल करना है सभी को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।